Cheers. थैंक यू इंदर, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? जानते हो एक रेस्टोरेंट में वाइन का पैक कितना महंगा मिलता है? यार तुम तो कमाल की औरत हो हैं। आज तुम्हें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिलेक्ट किया जा रहा है और तुम हो कि यहाँ बैठ के वाइन के पैक का हिसाब किताब कर रही है। अरे तो फिर मैं किस तरह की बात करूं? देखो ना, मेरे आसपास के सारे लोग कितने खुश हैं मेरी अपॉइंटमेंट से, सिवाय उसके जिसे मैं खुश देखना चाहती हूँ। हे प्रीति, जाने दो ना यार, क्यों ऐसी बातें सोचती हो जिससे तुम्हें दुख होता है? वो बातें सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिले। जो खुद दुखी हो वो किसी को खुश करने की बातें कैसे कर सकता है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या वाकई तुम मेरी परवाह करती हो या फिर कहीं तुमसे नफरत तो नहीं करती? क्या? हाँ, क्योंकि मैं वो शख्स हूं जिसने तुम्हें सीए करने पे मजबूर किया कि भाई तुम सीए बनो, कोर्स करो, और आज तुम्हें उसी वजह से ये पोजीशन हासिल हुई है। और अगर तुम्हारे दुख की कोई वजह है या तुम अपनी सक्सेस के कारण अपने आप को कसूरवार मानती हो, तो मुझे लगता है वो मैं हूं। तो मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि जरूर मन ही मन तुम मुझे कोस रही होगी, नफरत कर रही होगी। आज जिस मकाम पे मैं पहुंची हूं ना, अगर उस मकाम पे मैं नहीं पहुंचती तो मैं अपने आप से नफरत करना शुरू करती। तो अपने आप से नफरत करने के बजाय तुमसे ही नफरत करो, अच्छा है ना? चलो इसी बात पे हो जाए। के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता पीना शुरू करने के लिए। वेटर, एक ग्लास वाइन खिलाओ। वेटर, एक ग्लास वाइन का मतलब? आयशा नैयर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक पियोगी। क्या है मेरा अंकल, आप जब भी देखो मेरे सपनों को चकनाचूर कर देते हो। मैंने सोचा था कि जब मेरी मम्मी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेगी तब मैं पीना शुरू कर दूंगी, और आप हो कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पे फुटा रहे हो। और नहीं तो क्या? कोई बात नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक को भी छोड़ देते हैं। चलो मम्मी, चलो एक साड़ी लेनी है। पता है शाम को पार्टी है, आपका स्टाफ आपके ऑनर में एक पार्टी दे रहा है, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पार्टी में नई साड़ी पहनेंगी, क्योंकि अगर आपने नई साड़ी नहीं पहनी तो मेरी नाक कट जाएगी। आयशा, मम्मी, आपकी दोनों आंखें इतनी चमक क्यों रही है? पता है आपके आंखों को देख के क्या लगता है कि जैसे काली अंधेरी बादलों भरी रात में दो तारे चमक रहे हैं। क्यों इंदिरा अंकल? चलो ना मम्मी, प्लीज ना। आयशा, तुम्हारे इस मुंह की गाड़ी में कभी कोई स्टॉप होता है कि नहीं? नहीं, एक स्टेशन तो होता ही होगा ना। अरे अंकल, टाइम नहीं है रुकने के लिए, नो टाइम, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मेरे लिए और शिखा के लिए एक ड्रेस खरीदना है, क्योंकि आज शाम हम भी पार्टी के लिए जा रहे हैं। पता है मम्मी, हमारे सीनियर्स फ्रेशनर्स के लिए एक पार्टी दे रहे हैं और हम वहाँ जा रहे हैं, तो चलो। लेकिन ये सब खरीदारी तुम कर रही हो और पैसे कौन देगा? बात नेचुरल, मम्मी देगी, पेपर कहाँ से पैसे? अच्छा प्रीति, तुम इसके साथ जाओ, मैं लंच में तुम्हारा इंतजार करता हूँ ना, और तब तक इस वाइन का मजा भी लेता हूँ। गुड आइडिया। आयशा, चलो ना मम्मी, प्लीज। अरे प्रीति, जितनी जल्दी ये कर रही है ना, मुझे लगता है तुम 15 मिनट वापस आ जाओ। जाओ हाँ बिल्कुल ठीक, उठो 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 ना। जाओ। अरे भाई, और कितना रोगी? रो रो के तुम्हारा दुपट्टा तक गीला हो गया। लो मेरा नैपकिन ले लो। अरे मुझे पता ही नहीं था आप अभी तक जाग रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बाय द वे, रवि कहाँ गया? पार्टी में गए हैं। तुम नहीं गई? अच्छा, एक बात तो बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? नहीं, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, ठीक है मैं चुप रहूंगा। लेकिन प्रीति, तुम औरतें होती बहुत लकी हो, जब दिल किया बोली। इसमें लकी होने की क्या बात है?
बर्दाश्त नहीं होता रो लेते हैं। अरे हम मर्द रोते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी नहीं होते। तो फिर आप दुखी होते हैं तब क्या करते हैं? मैं सारा का सारा दुख पी जाता हूँ, उसे अपने अंदर रखता हूँ, और जब दुख का बोझ दिल पे बढ़ने लगता है ना, बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने आप को कमरे में बंद करता हूँ और खूब रोता हूँ। दरअसल क्या है ना, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। बचपन से ही लड़कों के दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, तुम मर्द हो, तुम रोना नहीं। अरे रोना तो औरतों का काम है। लेकिन आप ही ने तो अभी अभी कहा था कि आप छुप छुप के रोते हैं। हाँ मैं रोता हूँ, लेकिन सब मर्द ऐसा नहीं करते। अरे कुछ मर्दों को तो खुद के सामने रोते हुए शर्म आती है, उन्हें लगता है कि रोए तो तुम मर्द नहीं हो। वैसे एक अरसे तक तो मैं भी यही समझता था, जब तक कि क्या? जब तक कि मैं और जया एक दूसरे से अलग नहीं हो गए, जब तक कि मैंने अपने बच्चों को मिस करना शुरू नहीं किया। जानती हो प्रीति, आदमी जब बाप बन जाता है ना, तब जाके उसे एहसास होता है कि मर्द हो कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। आखिर है तो वो भी इंसान ना, और उसे सच्चा सुख उसकी औलाद ही देती है, और उस सुख के आगे वो कुछ भी नहीं, इमोशनली हो या फिजिकली। आज अगर मेरे बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब उनके साथ रहता था तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लेता था, लेकिन जब से आप लोगों के पास रहने आया हूं यहां, तब से तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। आपका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज के पहले मैंने ये बात किसी से कही भी तो नहीं। तो फिर आज कैसे कह दी? मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूं। मेरी शादीशुदा जिंदगी तो अब तक तो ठीक गुजरी। सारा दिन बिजी रहती थी, रवि की देखभाल करते करते दिन गुजर जाते थे। फिर रूपाली का जन्म हुआ, वो थोड़ी बड़ी हुई तो आयशा जन्मी। आयशा संभलने लगी तो शिखा का जन्म हुआ। अब तीनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अपने आप को संभाल सकती हैं। और फिर डैडा भी तो है। बच्चियां जब स्कूल से लौटती है तब ज्यादातर उनका वक्त डैडा के साथ गुजर जाता है, और मेरे लिए करने को कुछ भी नहीं होता। आज जाके महसूस हो रहा है इतने सालों के बाद कि जैसे मैं इन बच्चों की देखभाल करते करते, रवि का ख्याल रखते रखते अपने आप को बिल्कुल भूल ही गई हूँ। मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये बात नहीं है कि रवि मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। लेकिन तब जब मैं उन्हें कुछ कहती हूँ या उनसे कुछ मांगती हूँ, अगर मैं चुप रहती हूँ तो वो समझते कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रवि के साथ और जया के साथ बिजनेस पार्टीज में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ बातें करते हैं और मैं फिर अकेली रह जाती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, कुछ कहती नहीं, तो वो समझते हैं कि मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ। आज देखो ना, आज वो पार्टी में गए हैं और मुझे पूछा भी नहीं कि मैं क्यों नहीं जा रही। शायद समझते हैं कि मैं थक गई होंगी आज। ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत अपसेट करती है, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अरे तो क्यों नहीं बनाती अपना वजूद है? कुछ करती क्यों नहीं अपने लिए? प्रीति,
जिंदगी में हर शख्स को अपनी भलाई की बात खुद ही सोचनी पड़ती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कोई वजूद हो तो आज से ही दौड़ धूप शुरू कर दो। कैसे? अरे भाई, काम करना शुरू करके। मेरे पास तो सिर्फ एक बीकॉम की डिग्री है, और वो भी कई साल पहले की। लेकिन इंदर, अगर मैं कुछ काम करूंगी ना तो कुछ चैलेंजिंग काम करूंगी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए या टाइम पास करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, एक बात बताओ प्रीति, बीकॉम के बाद अगर फौरन तुम्हारी शादी ना हो गई होती तो तुम क्या करती? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करती। तो अब कर लो। क्या? अरे हाँ प्रीति, अब भी देर नहीं हुई है। जिंदगी में कोई भी काम सीखने के लिए या नया काम शुरू करने की उम्र नहीं होती। तुम आज शुरू करके देखो, कुछ ही सालों में तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। अरे देख क्या रही हो, मैं सच कह रहा हूं। आज से शुरू कर दो। मुस्कुराओगी? ऐ शाबाश। यहाँ आना था तो फोन पे ही मेरी बात हो सकी। थैंक यू, तो आई कुड नॉट मीट हिम। कल कर लूंगा फोन। रवि, मैं तुम्हें कब से बुलाना चाह रही हूँ। क्या हुआ? वो आयरिश इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी मुलाकात करवाना चाह रही थी मैं। लेकिन जय, फिर प्रीति पार्टी में अकेली रह जाएगी। Oh, don't worry about me. मैं ठीक हूँ। जिस काम के लिए तुम आए हो वो करो। Are you sure? Yes. कोशिश, वरना कहती क्यों? रवि, प्रीति इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट औरत है, वो अपना ख्याल रख सकती है। हाँ हाँ, मैं एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट औरत हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। Sure? Yes. रवि जल्दी करो। हाँ, एक मिनट, तुमको कुछ पीने वीने के लिए ला कर दूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जल्दी करो रवि। अच्छा चलो। हाय माइक। Oh God, कब सीखूंगी मैं ना कहना? जिस दिन मैंने रवि को ना कहना सीख लिया ना, उस दिन मैं दुनिया की सबसे सुखी औरत हो जाऊंगी। और रवि को भी न जाने क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरे बगैर इन पार्टीज में वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। मैं कहीं पीछे खड़ी बोर हो रही हूँ। इस बात का अगर बोझ उनके मन में ना हो ना, तो वो जो काम इन पार्टीज में करने आते हैं ना, वो आसानी से कर पाएंगे। अगली बार अगर रवि ने इंसिस्ट भी किया ना, तब भी मैं नहीं मानूंगी। बस अब आज के बाद मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, खास करके जहां जया हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। यस? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो किसी और समझ गया। नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है इतनी सारी भीड़ में भी आप अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, है ना? आपने कैसे जाना? एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी की पीठ पे थपथपा कर कह सकती थी कि मैं तो कोई और समझकर आपको तो आपने पकड़ लिया मुझे। बिल्कुल सही है। एक्चुअली तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ। वहाँ है, किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ बात कर रहे हैं। और आप यहाँ कैसे? मैं भी अपने एक क्लाइंट के साथ आया हूँ। दरअसल मैं एक सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो रहा मेरा क्लाइंट वहाँ पर। आपके हस्बैंड की तरह वो भी अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बिजी है। एक्चुअली उसने मुझे अपने घर बुलाया था और बुलाकर भूल गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो इस पार्टी के लिए रवाना हो रहे थे और बोले कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। इस तरह मुझे घसीट कर यहाँ लाया गया। नतीजा ये है कि इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरा नाम है शुभू शैनी। और आप? आई एम प्रीति नैयर। एक्चुअली मेरी कहानी आपसे बड़ी मिलती जुलती है। मेरे हस्बैंड ने भी यही सोचा होगा कि इसे अगर घर पे बिठाया जाए तो थोड़ा सा गिल्टी फील करेंगे, इसलिए मुझे भी यहाँ घसीट कर लाया गया पार्टी पर। वेल, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक और समथिंग? नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। ड्रिंक्स तो वैसे मैं भी नहीं लेता हूँ। आपने कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली पिछले 2 महीनों से मैं जॉब के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में घूम रही हूँ। लेकिन आप अब तक मुझसे तो नहीं मिली।
अब मिल रही हूँ। किस किस्म का जॉब ढूंढ रही है आप? एक्चुअली मैं आर्टिकलशिप करना चाहती हूँ। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना सोच रही हूँ। अब? जो कोई भी ये सुनता है उसे शॉक लग जाता है। नहीं, मुझे शॉक नहीं लगा, बल्कि मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हो गया हूँ। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आपको ग्रेजुएशन किए काफी वक्त हो गया होगा? हाँ, 9 साल हो गए। फिर मेरी शादी हुई, 3 बच्चे हुए। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्टिकलशिप काफी मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास वक्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और 9 साल के बाद मैंने सोचा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगी। वैसे मेरी फर्म में एक अप्रेंटिस की जगह खाली तो है। रियली? तो क्या मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू के लिए आ सकती हूँ? इंटरव्यू? इंटरव्यू खत्म हो गया। ये लो मेरा कार्ड। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो कल सुबह मुझे फोन कर लेना, और अगर हो तो मंडे से ज्वाइन कर लेना ड्यूटी। मंडे से? यू मीन 3 दिन बाद? नाउ कैन आई गेट यू अ ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। एक्चुअली नो, फिलहाल मुझे फोन की सख्त जरूरत है। ये खुशखबरी मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। इंदर जी, कहाँ खो गए आप? हो, हेलो। अरे आ गई तुम? अरे पास वाली दुकान से जो कुछ भी खरीदना था वो तो उसने पैक भी करके रखा था। मैं सिर्फ बिल पेमेंट के लिए गई थी। उसके बाद वो आयशा कहाँ गायब होगी पता ही नहीं मुझे। अरे भाई वो तो है ही तूफान में। वैसे उसने जो जो कपड़े चूज किए थे तुम्हें पसंद आए? वो तो आएंगे। आयशा की चॉइस अच्छी है, आखिर लड़की किसकी है। हाँ वो तो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कपड़े पहनने का मौका मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मैं उस पार्टी में तब जाऊंगी जब रवि मेरे साथ चलेंगे। अरे कमाल करती हो, जाएगा क्यों नहीं? आज तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा यादगार दिन है। भगवान करे रवि भी ऐसा ही सोचे जैसा तुम सोचते हो। काश मैं आयशा और शिखा जैसी होती। आज वो दोनों पार्टी पे जा रही हैं और पार्टी का मकसद है टू हैव सम फन, बस और कुछ नहीं। रवि, तुम तैयार नहीं होगे? इसलिए मेरे साथ पार्टी में जाना है इसलिए। मेरा मूड नहीं है किसी पार्टी में जाने का। वो कम ऑन रवि, मेरे कोलीग्स क्या सोचेंगे कि इस खुशी के मौके पर भी मेरे हस्बैंड के पास इतना वक्त नहीं कि वो मेरे साथ चले। तुम्हारे कोलीग्स को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहां हूं या नहीं। रवि, ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। ठीक है, तो कोई बहाना बना देना। कम ऑन रवि, यू जस्ट बीइंग रिडिकुलस। ओ प्लीज प्रीति, अब इस वक्त तुम कोई ऐसी बात मत करना जिससे हमारी ये छोटी सी बातचीत एक बहुत भारी ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। और एक बात और सुन लो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। मैं उस पार्टी पे नहीं जाना चाह रहा हूं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। रवि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रवि, नहीं प्रीति, अपना ड्रामा बंद करो। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रही हूँ, बल्कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा उस पार्टी में जाना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। तुम वक्त पर बात कर रही हो। रवि, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी क्या गलती है? कुछ बोलो तो सही। प्रीति, तुम राई का पहाड़ बना रही हो। भगवान के वास्ते जाओ ना उस पार्टी पर। जो तुम्हारे दोस्त शोमू सेन और तुम्हारे ऑफिस के कोलीग्स ने तुम्हारे ऑनर में थ्रो करी है। प्लीज जाओ, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास ड्राइवर है, और अगर नहीं है तो मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर ले जाओ। और हाँ, रात को अगर बहुत देर हो गई तो कोई बात नहीं। आई एम श्योर कि आपके दोस्त शोमू सेन को कोई तकलीफ नहीं होगी आपको घर तक एस्कॉर्ट करना है। रवि, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है। हाँ, गंदगी है। मेरे दिमाग में गंदगी के सिवा और कुछ नहीं। आई एम सॉरी। जाओ तुम पार्टी पर। अच्छा होगा कि हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो, ना ही हम दोनों के मुंह से ऐसी कोई बात निकले जिससे इतना नुकसान हो जाए कि बात फिर बनी ना पाए। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कह रही हूँ जिससे हमारा नुकसान हो। और रवि, प्लीज वंस एंड फॉर ऑल, जो तुम्हारे दिल में है वो कह डालो। फिनिश इट ऑफ। तुम सुन नहीं पाओगी प्रीति। अगर तुम झूठे इल्जाम लगाओगे तो डेफिनेटली सुन नहीं पाऊंगी।
तुम पार्टी पर जाओ ना। रवि, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं। रवि, you have to come with me। मैं तुम्हारे बगैर उस पार्टी में नहीं जा सकती। तो मत जाओ। तुम्हें आना ही होगा। मैं तुम्हारा कोई शोमू सेन नहीं हूँ जिसे तुम उंगलियों के इशारे पर नचा सको। रवि, तुम ये जानते हो जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। सच नहीं है? सच है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में क्या चल रहा है। अगर तुम मुझे दोषी मानते हो तो फिर मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? अच्छा, और अगर तुम निर्दोष हो तो ये नौकरी खुद क्यों नहीं छोड़ देती? प्रीति नैयर, मैं जानता हूं तुम क्यों चाहती हो कि मैं ये बात कहूं, ताकि तब तक तुम मुझे कोसती रहो जब तक मैं गिल्टी फील करना ना शुरू कर दूं और ये समझूं कि ये नौकरी तुमने मेरी खातिर छोड़ी है, और हाथ जोड़कर कहूं कि प्रीति प्लीज ये नौकरी फिर से कर लो। लेकिन मैडम, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। तुमको पार्टी पर जाना है ना? जाओ पार्टी।